अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन नोट सीरीज़ में मोहम्मद आसिफ आपके साथ हाजिर है। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के बारे में बताया था, और अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, और पहला टॉपिक है एटम, और हम हिस्ट्री ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। ये हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर ने कहा मैटर कुड बी डिवाइडेड into smaller and smaller particle. Matter could be divided into smaller and smaller particle, could be reached a basic unit, and which cannot be further divided. Divided smaller and smaller particle could be reached as which cannot be further divided. अब इन एलिमेंट्स का कोई नाम नहीं था। उसके बाद में जो नाम दिया था वो दिया था डेमोक्रेटिस ने। कॉल दिस पार्टिकल एटमॉस। अब एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है इंडिविजिबल। और ये ड्राइव किया है एटम से। ये हमारे बेसिक जो चंद एक पॉस्टुलेट हिस्ट्री के लिए वो मैंने आपको बताया। और एटम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एटम की डेफिनेशन क्या है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can which can take part in a chemical reaction. For example, helium and neon waste
हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये नोबल गैसेस से रिलेटेड है, और ये क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर वो एलिमेंट जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट रहते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में मजीद हिस्सा नहीं लेते, और वो एलिमेंट जिनके आउटर मुकम्मल नहीं होते, वो स्ट्रगल कर लेते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। More than मोर देन 100 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम एविडेंस के बर्जीलियस वर्क देख करते हैं। अब बर्जीलियस ने किया था ये, इसने एटॉमिक मास डिस्कस किए थे और सिंबल ऑफ एटम डिस्कस किए थे। Atomic masses and well symbol of atom. Determine atomic masses and symbol of atom. उसके बाद ही एविडेंस ऑफ एटम। ये एविडेंस ऑफ एटम क्या है? एक्ट बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में होती है, जो अमूमन कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, कुछ में या कि कुछ जगह पर ये भी देखा गया है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ओवर 500 नैनोमीटर है। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की है विजिबल रीजन में वो ओवर 500 नैनोमीटर आपकी बुक में लिखा हुआ है। मोस्टली जो कई दफ़ा जो लिखा होता है 450 भी लिखा होता है, 400 या 380 भी लिखा होता है, ये विजिबल रीजन में ही आते हैं।
इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम लोग एटम को देख नहीं सकते क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और एटम की वेवलेंथ बहुत कम है। बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट ऑब्टेन क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर है, जो एटम की वेवलेंथ है वो 0.2 है। इस वजह से हम लोग विजिबल रीजन के थ्रू हम लोग बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम लोग एटम को नहीं देख सकते। और उसके बाद जो हमारे पास सीरीज है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो तकरीबन इसका डायमीटर और एटम का डायमीटर इक्वल होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग एटम को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे इसका जब हम लेते हैं कि हम लोग इसको देखेंगे कैसे, हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं जो आपकी डायग्राम आपके बुक में डायग्राम बनी हुई है। ऐसे ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें कार्बन की लेयर्स बन जाती हैं। इसमें दो बैंड आते हैं। जब हम लोग एटम को इलेक्ट्रॉन बीम इसमें ऐसे गुजारते हैं तो इसमें दो लेयर्स बनती हैं, एक बनती है ब्राइट और एक बनती है डार्क। जो ब्राइट लेयर है वो डिटेक्ट करती है कि इसमें कार्बन लेयर प्रेजेंट है, मतलब इसमें एटम प्रेजेंट है। और जो होता है डार्क वो होते हैं एम्प्टी स्पेस। ब्राइट लेयर और डार्क लेयर। एम्प्टी स्पेसेस। उसके बाद हम लोग एक्सरे देख सकते हैं। ये एक्सरे क्या है? एक्सरे वर्क में in 20th century X-ray determined diameter इसका मोस्टली ये भी लिखा हुआ है।
अगर इसको हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10 में -9 कर दें, ये आपका आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मासेस ऑफ रेंज क्या है। जो मासेस ऑफ रेंज है मोस्टली एमसीक्यूज में भी आ जाता है, या आप इसको नोट डाउन कर लें। और इसका जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, एटम तो हम लोग किलोग्राम में नहीं देखते क्योंकि किलोग्राम में बहुत बड़ी क्वांटिटी है और एटम जो है वो बहुत छोटा है। तो हम लोग इसको जो हम मुहैया करते हैं वो एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, से हम लोग एटम देखते हैं। हम लोग एटम को जो मैसेज की रेंज है उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट के थ्रू, और एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.661 × 10⁻²⁴। और उसके बाद है हमारा, और अगर हम लोग अज्यूम करें कि एटम कितना छोटा है, एक पॉइंट है ना, इस फुल स्टॉप में 20 लाख एटम है। अज्यूम करें एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम है। ये तो हमारा हो गया आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें अपने एटम पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ा, एटम की डेफिनेशन, एविडेंस ऑफ एटम और एक्स वर्क और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।